अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे शैल का यूज तो हम गा गेगी के लिए करते हैं, लेकिन इधर क्या है, ता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आप गौर से इस सेंटेंस को पढ़िए। घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करता हूँ मीन्स घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करूँगा, इसका सेंस ये हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम शैल का यूज किए हैं। ठीक है, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक को ट्रांसलेट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद लड्डू भाई। दोस्तों, आज सुबह में मैं सब्जी मार्केट गया था सब्जी खरीदने। तो जिस दुकानदार के पास मैं सब्जी ले रहा था, उस दुकानदार के पास एक कस्टमर ऑलरेडी था जो कि आलू खरीद रहा था और आलू को चुन चुन करके टोकरी में रख रहा था वज़न करने के लिए। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि आलू में धूल वगैरह लगा हुआ होता है तो हाथ गंदा हो जाता है। तो उसी तरह उसका हाथ गंदा हो गया। उसी दौरान उस आदमी का फ़ोन आ गया, तो जेब से मोबाइल निकाल कर बात करने लगा। तो कुछ देर बात किया, 1-2 मिनट, उसके बाद फिर क्या बोला, अभी मैं मार्केट में हूँ, घर पहुँचकर मैं आपको कॉल करता हूँ। तो उस टाइम मेरे मन में एक सवाल पैदा हुआ कि ये क्या बोला, घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करता हूँ। मतलब पहुंचना एक एक्शन है, वर्ब है, उसमें कर लगाकर बोल रहा है, घर पहुँच कर। उसी टाइम मेरे मन में एक सवाल पैदा हो गया कि क्यों ना इस कर के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना दूं कि किसी भी सेंटेंस में जब कर या फिर कर के लगा हुआ हो तो उस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए और कैसे बोला जाए। क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं। जैसे मैं खाकर पढ़ूंगा, खाना एक वर्ब है, उसमें कर लगा हुआ है। ठीक है, वह पढ़ कर लिखता है, मतलब पढ़ना एक वर्ब है, उसमें कर लगा हुआ है। ठीक है, मैं बाज़ार जाकर पैंट खरीदूंगा, जाना एक वर्ब है, उसमें कर लगा हुआ है। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे जिसमें कर लगा हुआ होगा उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, किसी भी एक्शन में, किसी भी वर्ब में कर या फिर कर के लगा रहेगा और उसके बाद कोई भी सेंटेंस रहेगा, मतलब कर या फिर कर के बाद किसी भी सेंटेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, यही पहचान रहेगा। ठीक है, और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कर या फिर कर के, इन दोनों के लिए हम हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बाय प्लस फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का। ठीक है, या फिर सिर्फ वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो फिर हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो सेंटेंस रहेगा वहाँ पे सेंटेंस का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो पहला सेंटेंस क्या है, चोरी करके। यहाँ पे करके है, चोरी करना एक वर्ब है, उसमें करके लगा हुआ है। तो हमको समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में या तो हम हैविंग के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या फिर बाय के साथ हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे या फिर सिर्फ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद चोर भाग गया, ये हमारा सेंटेंस है, तो सेंटेंस में हम लिख देंगे और सेंटेंस में उसको ट्रांसलेट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या है, चोरी करके चोर भाग गया। हैविंग स्टोलन, स्टील मीन्स चोरी करना होता है, उसका थर्ड फॉर्म स्टोलन होता है। ठीक है, हैविंग स्टोलन द थीफ रैन अवे, क्योंकि रन अवे मीन्स भागना होता है और ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो रन अवे का सेकंड फॉर्म रैन अवे हो जाएगा। ठीक है, तो चोरी करके चोर भाग गया, हैविंग स्टोलन द थीफ रैन अवे, रैन अवे, हैविंग स्टोलन द थीफ रैन अवे, चोरी करके चोर भाग गया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है, खाना खाकर मैं पढ़ूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनिट है और उसके पहले खाना खाकर, मतलब हैविंग ईटन फूड, हैविंग ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट में फूड,
हैविंग ईटन फूड, मैं पढ़ूंगा, आई शैल रीड। रीड, हैविंग ईटन फूड आई शैल रीड, खाना खाकर मैं पढ़ूंगा। ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल है जो वो आदमी फ़ोन पे बोला था, घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करता हूँ। हैविंग रीच्ड होम आई शैल कॉल यू। हैविंग रीच्ड होम आई शैल कॉल यू, या फिर बाय रीचिंग होम आई शैल कॉल यू, या फिर रीचिंग होम आई शैल कॉल यू। अब आप बोलिएगा कि यहाँ पे शैल का यूज तो हम गा गे गी के लिए करते हैं, लेकिन इधर क्या है, ता हूँ, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप गौर से इस सेंटेंस को पढ़िए, घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करता हूँ मीन्स घर पहुंचकर मैं आपको कॉल करूँगा, इसका सेंस ये हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम शैल का यूज किए हैं। ठीक है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक को ट्रांसलेट कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। चौथा एग्जाम्पल क्या है, यहाँ आकर हम अंग्रेजी सीखते हैं। कमिंग हियर भी बोल सकते हैं, या फिर हैविंग कम हियर भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको कमिंग हियर पे बनाएंगे। कमिंग हियर वी लर्न इंग्लिश। कमिंग हियर वी लर्न इंग्लिश। कमिंग हियर वी लर्न इंग्लिश। सेंटेंस हमारा क्या था, हम अंग्रेजी सीखते हैं, वी लर्न इंग्लिश। अगला एग्जाम्पल है, बाजार जाकर मैं एक किताब खरीदूंगा। हैविंग गॉन टू मार्केट आई शैल बाय अ बुक। हैविंग गॉन टू मार्केट आई शैल बाय अ बुक। हैविंग गॉन टू मार्केट आई शैल बाय अ बुक। बाजार जाकर मैं एक किताब खरीदूंगा। ठीक है। अभी देखिए, आई के साथ यहाँ पे मैं शैल का यूज किया। आई के साथ आप विल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि शैल का यूज अभी के दौर में सिर्फ एज ए मॉडल किया जाता है। गा गे गी के लिए आप आई के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है। ठीक है। तो ये पांचवा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। छठा क्या है, झूठ बोलकर आपने शादी किया। हैविंग टोल्ड अ लाई, टेल अ लाई मीन्स झूठ बोलना, उसका थर्ड फॉर्म टोल्ड अ लाई हो जाएगा। ठीक है। हैविंग टोल्ड अ लाई यू गॉट मैरिड। हैविंग टोल्ड अ लाई यू गॉट मैरिड। हैविंग टोल्ड अ लाई, सेंटेंस में यू गॉट मैरिड, आपने शादी किया। ठीक है। सातवां एग्जाम्पल है, अमीर होकर मैं गरीबों की मदद करूंगा। मतलब जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो गरीबों की मदद करूंगा। हैविंग बीन रिच, बी मीन्स होना, तो बी का थर्ड फॉर्म बीन होता है। ठीक है। हैविंग बीन रिच आई विल हेल्प द पुअर। हैविंग बीन रिच आई विल हेल्प द पुअर। अमीर होकर मैं गरीबों की मदद करूंगा। ठीक है। आठवां एग्जाम्पल है, बड़ा होकर वह डॉक्टर बनेगा। हैविंग ग्रोन अप, ग्रो अप मीन्स बड़ा होना, तो ग्रो अप का थर्ड फॉर्म ग्रोन अप होता है। ठीक है। तो हैविंग ग्रोन अप वह डॉक्टर बनेगा, ही विल बिकम अ डॉक्टर। हैविंग ग्रोन अप ही विल बिकम अ डॉक्टर। हैविंग ग्रोन अप ही विल बिकम अ डॉक्टर, बड़ा होकर वह डॉक्टर बनेगा। अगला एग्जाम्पल क्या है, घर पहुंचकर मैं नहाऊंगा। हैविंग रीच्ड होम आई शैल टेक अ बाथ। हैविंग रीच्ड होम आई शैल टेक अ बाथ हम सेंटेंस में लिख देंगे, या फिर बाय रीचिंग होम आई शैल टेक अ बाथ, या फिर
रीचिंग होम आई शैल टेक अ बाथ। आप तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। तो हम बाय वाला यूज करेंगे, बाय रीचिंग होम आई शैल टेक अ बाथ। बाथ, बाय रीचिंग होम आई शैल टेक अ बाथ। घर पहुंचकर मैं नहाऊंगा। लास्ट एग्जाम्पल है, ताजमहल देखकर मैं हैरान रह गया। ये सेंटेंस मैं नहीं बनाऊंगा दोस्तों, ये सेंटेंस आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट में इसका जवाब लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।